शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र। रावण जानता था कि देवता अगर देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव देगा तो छप्पर। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शिव महापुराण की कथा और शंकर कर। शिव के सिवा कोई नहीं। शिव के डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बस का नहीं है और ये नहीं हो सकता, फिर भी मैं खगड़िया जिला के बगडो गांव की निवासी पोस्ट मानसी जिला खगड़िया वार्ड नंबर 7। मैं मीना देवी, मेरी पोती का नाम जिया कुमारी है। 4 वर्ष की उसकी आयु, जिसको जन्म से गर्भाशय से जन्म से उसका योनि द्वार नहीं है। अब जरा शायद साइंस के भी रिकॉर्ड का ये तथ्य होगा कि आश्चर्य की बात होगी कि उसका 4 वर्ष कहीं बैठी हो तो अपनी बच्ची को लेकर आ सकती। 4 वर्ष की उसकी, जिसका गर्भाशय से ही जन्म लेते ही उसका योनि द्वार नहीं। पूरे घर में चिंता हो। 4 साल निकल गए, योनि द्वार नहीं। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बहुत सारा रुपया बताया कि इसको अलग से दवाइयां देकर और ऑपरेशन कर योनि द्वार निश्चित किया। हमारे पास में इतना है कि हम उसको ऑपरेशन कराकर अलग से कोई क्रम। समाज के लोग हंस रहे थे, गांव के लोग ताना देने लगे कि ऐसी लड़की पैदा हुई कि जिसका योनि द्वार। बड़ी सूचना दी किसी ने, एक रिश्तेदार ने कहा कि देखो सब हंसेंगे, हंसने दो। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, पंडाल में अगर बैठकर तुम्हारी लड़की को लेकर जाओ और पंडाल में बैठकर अगर वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लगाई जाए और शंकर जी से अगर प्रार्थना करी जाए तो मैंने सुना है कि कथा चलते चलते में बाबा सबकी झोली भर देता है। एक बार विश्वास करो और उसकी कथा में पहुंचो। रिश्तेदार के कहने पर खगड़िया में कथा थी, हम हमारी पोती को लेकर वहां पहुंच गए। पंडाल में 2 दिन पहले हम खगड़िया के पंडाल में पहुंच गए क्योंकि जगह नहीं मिलती थी। तो हम पंडाल में जाकर बैठ गए। रोज कथा सुनते, बेटी भोजन भी करती और मिट्टी लेकर उसके नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर पर लगा देती। गुरुदेव, शायद दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। 7 दिन की कथा के बाद मेरी पोती मिट्टी को लगा रही थी और लगाते लगाते फिर कहती है, माँ दादी मुझे घर ले चलो, और घर लेकर गए। और जब उस लड़की ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया तो योनि द्वार बन चुका था और वो कथा शायद साइंस भी इस चीज का स्मरण करे। प्रतिदिन मिट्टी लगाई, प्रतिदिन बेलपत्र खिलाई, प्रतिदिन जल पिलाया, और बाबा की उस मिट्टी का क्या फल होता है हम नहीं जानते, पर हमारा तो ये प्रण है। कई बेटी हो, खगड़िया जिला का बगडो गांव की निवासी पोस्ट मानसी जिला खगड़िया वार्ड नंबर 7 मीना देवी, मेरी पोती जिया कुमारी देवी। अगर बेटी हो तो ला सकती हो।
दुनिया की निगाह में ये केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है। ताना देने वाले इसको केवल पुराण कर सकते हैं, गाली देने वाले इसको केवल अपशब्द कर सकते हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो रही हो ना, भले 5 मिनट 10 मिनट अपनी दुकान को मंगल कर। मेरा नाम मुनि देवी पति घनश्याम ठाकुर। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, शायद भूतों ना भविष्य थे ऐसे पत्रों का स्मरण आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया, कभी नहीं। आज कितनी बड़ी जिंदगी मेरे शंकर भगवान ने उस बेटी को दे दी। जीवन भर अब तक लोग कहते रहते, ताना देते रहते, पर उसका जीवन आज मेरे शंकर ने बना दिया। इससे बड़ी खुशी मेरा शंकर क्या दे सकता है? जरा विचार करें, क्या दे सकता है? एक पत्र और देखिए। मेरा नाम मुन्नी देवी पति घनश्याम ठाकुर, पता बगलपुर, नाथनगर, जिला भागलपुर, बिहार की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुजी, मेरी 2 पुत्री हैं एवं 1 पुत्र है। मेरी छोटी बेटी वर्षा कुमारी, उम्र 19 वर्ष। उसे वर्ष 2022 में पीठ के दाहिने बगल में दर्द हुआ, सूजन आ गई। भागलपुर में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, फिर उसने भागलपुर में रेफर कर दिया, पटना भेज दिया। फिर हम जांचें करवाते करवाते अन्य जगह पर जाते रहे और मालूम पड़ा कि बीमारी कुछ और है, और रिपोर्ट में आ गया कि इसको 4th स्टेज का कैंसर है। आखिरी का 2 महीना डॉक्टर ने इसको दे दिया, केवल 2 महीना। घर ले जाओ, ऑपरेशन भी कराओगे तो ये बचना नहीं है, इसको करो। 4th स्टेज का लास्ट का कैंसर है। कीमो देने के लिए बात है, कीमो दिया, शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत। 25/6/2023 को पहला कीमो बेटी को दिया। डॉक्टर ने हालत देखकर कह दिया कि कीमो के लायक भी अब शरीर कहाँ जाए। मेरी बड़ी बेटी नेहा कुमारी ने कहा, मम्मी टीवी पर एक महाराज आया है, वो पशुपति व्रत बता रहा है। मम्मी, अगर छोटी बहन के लिए करा जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवी पर महाराज नहीं, स्वयं शंकर जी आकर अपने को बता रहा है। मम्मी, एक बार पशुपति व्रत करते हैं, पशुपति व्रत करते करते हम बेटी को लेकर सीहोर पहुंच गए। कंकर शंकर का पूजन कर वहां का रुद्राक्ष ले आए। हमारे पास में रुकने के लिए जगह नहीं थी। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ इतनी ज्यादा थी रुद्राक्ष महोत्सव में। तब हम सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में जाकर रुके। वहां के अग्रवाल बंधुओं ने बहुत सेवा करी, खूब प्रेम से हमारे को गाड़ी भी दी, और हम लोग कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन भी करे। अंदर जा नहीं पाए, बाहरी पूजन कर एक रुद्राक्ष को इसे लेकर आए। उस रुद्राक्ष को गलाते, बेटी को देते। डॉक्टर ने 2023 में 2 महीना दिया था। आज रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते, बिना ऑपरेशन, बिना कीमो के लिए मेरे बाबा ने 2025 में उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल करा दी और मेरी बेटी आज मेरी बेटी ठीक हो गई, उसकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब एक लाइन आप भी पढ़िए एलईडी पर कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक कैसे हो गई, ये भूतों ना भविष्य थे, ये हो ही नहीं, ये ठीक कैसे हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये ठीक कैसे हो सकता। सत्य का है ना, कभी कभी तो हमको भी हमारे बाबा को देख देख कर आश्चर्य होता है कि तेरा बेटा इस व्यासपीठ से थोड़ा सा कहता है और तो उसकी लाज रखने के लिए इतना सारा भंडार दुनिया का। कलम विकास महाराज जी को कह रहे थे, विकास हो सकता है जन्म ही मेरे बाबा ने इन सब की
जीवन में खुशियां लाने के लिए दिया होगा, जिनके 25-30 साल तक औलाद नहीं है, जिनके कैंसर में मर रहे हैं, जिनका किडनी लीवर बेकार हो गया, जिनके घर में कुछ नहीं, हो सकता है जन्म ही बाबा ने हमको इसीलिए समझ। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आगे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरी जीजियों, मेरे जीजा, समझ नहीं आता सात दिन की शिव पुराण की कथा वो पेट कर जाता है, हम तो कथा नहीं, पुराण नहीं है केवल, जिसको लोग भले उसको सरलता पर समझ नहीं आता कि ये कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार में दरबार उसकी तो दिल से विश्वास रखा, बाबा से कहा जब दुखी हो तब उसको याद किया, जब दुख हो एक बार मुख से श्री शिवाय मस्त नम कर दिया, जब तकलीफ हो उसको याद करो, विदाई का दिन है। मेरा बाबा
भंडारी सिंहेश्वर नाथ सबकी झोली खूब मंजिल, बहुत विश्वास के साथ आपका आगमन बहुत विश्वास और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मेरी अपने पिता से फिर कहूंगा पूजन किसी की भी करो, आराधना किसी की भी करो, पर विश्वास शंकर पर रखो, भरोसा शिव पर, शिव पर। कब किस पर हो जाए, यही बेटी है जिसके जन्म से, जिसके जन्म से जिसके जन्म से योनि द्वार नहीं आया था और डॉक्टर भी जवाब दिया। खगड़िया की कथा में पंडाल में बैठकर बाबा की मिट्टी को लगाती रही पूरे शरीर में। 7वां दिन था और बेटी खुद कहती है माँ घर चल, और बाबा की कृपा से योनि द्वार मेरा बाबा निकला। भरोसा कब किस पर हो जाए जरासी पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया। कब किस पर हो क्या भरोसा है? आओ तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा कोई कुबेरेश्वर बाबा के धाम से अगर आई हो, सुनो, कितना भी धन तुम्हारी तिजोरियों में भरा पड़ा हो, एक बार पंडाल में रहकर बाबा को विनय कर कर विनती कर कर दिल से क्या नहीं देगा, क्या नहीं देगा, सब देना चाहिए। आप उसको भजो। जो लड़का लड़की कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग सकती, हमारी जॉब नहीं लग सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, हम उनको भी कहते हैं
अभी एक बार कुबेरेश्वर बाबा की जब सावन महीने में कावड़ भगाती है ना, एक बार सावन महीने में कुबेरेश्वर धाम जाकर कावड़ का जल जीवन नदी का भरकर बाबा को समर्पित कर कर देखो, मेरा बाबा तुमको दूसरी बार खुशियां देकर ही खुशियां देकर आप दुनिया भर में कावड़ भरे होगे, एक बार सीहोर की कावड़ कभी सावन महीने में लोग लगे तो जाकर कावड़ विनय करो, निवेदन, संबंध, रिश्ता, एक पिता के तुल्य बाबा से प्रेम करो। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी नरेश है, नरेश भगत है, हम सलपुआ जिला सहरसा के निवासी हैं। हमने एक कथा में सुना था, एक महाराज जी बोल रहे थे कि केवल इंसान को गुरु बनाना चाहिए। हमने शंकर भगवान को अपना बाप भी माना है और शंकर भगवान का महामृत्युंजय मंत्र हमने उसको गुरु मंत्र माना है। क्या हम शिव जी को गुरु नहीं मान सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरु बना सकते हैं तो आप शंकर को क्यों नहीं गुरु बना सकते? शिव गुरु है, उसको बनाओगे नहीं बनाओगे ये आपके ऊपर। आप ये नहीं कि शंकर को गुरु बनाना पड़ेगा, शंकर तो तुम पैदा हुए उस दिन से, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर आए हो, जन्मे हो, उस दिन से, जिस दिन माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, उस दिन से शंकर तुम्हारा गुरु उसी दिन से हो गया था। उसको बनाओ चाहे मत बनाओ, आप गुरु बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शंकर तो तुम्हारा गुरु जिस दिन मां के गर्भ से जन्मे तो उस दिन से शिव तुम्हारा गुरु बन गया, उस दिन से शंकर आपके गुरु बन गए, शिव गुरु। और उसका प्रमाण एक पत्र में देखो, प्रमाण देखिए, रुपेश कुमार सिंह, ग्राम समदलपुर जिला बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1.5 महीने से बुखार आ रहा था मुझे। जमशेदपुर में जब मैं जांच कराया तो वहां से रेफर रांची के लिए कर दिया गया। रांची में जांच कराया तो कलकत्ता के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पर जांच कराने पर पता चला कि ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर साबित हुआ। वहां से रेफर दिल्ली के जीविसा हॉस्पिटल के लिए कर दिया गया। वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनको केवल 3 पॉइंट ब्लड है, 3 पॉइंट मात्र ब्लड है, और वो भी कैंसर से ग्रसित है। आप करें तो करेंगे। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिया, करा क्या? उसी समय पर डॉक्टर ने कहा कि अगर आ तो गए हो पर ब्लड अगर बढ़ता है तो ये ठीक हो सकता है, नहीं तो मुश्किल। एक रात्रि में ब्लड कैसे बढ़े? डॉक्टर ने पूरी जान झोंक दी पर ब्लड बढ़ने को तैयार नहीं। उसी समय पर एक रिश्तेदार ने कहा, मेरे पास में सीहोर का कंकर रखा है, मैं सीहोर का कंकर लेकर आता हूँ। वहां से रुद्राक्ष लाया, वो भी लेकर आता हूँ। दिल्ली का रिश्तेदार कंकर और शंकर ला कर दिया, पानी की बोतल में डालकर बच्चे के शरीर पर देना प्रारंभ करा। मुख में 2 बूंद डॉक्टर से पूछ कर दे दिया। हमने डॉक्टर को यह नहीं बताया कि सीहोर का, हमने तो कर दिया गंगा जल के भाव से देना है, और दे दिया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, 3 घंटे भी नहीं हुए और शरीर में ब्लड बढ़ना प्रारंभ हुआ। और ब्लड बढ़ते बढ़ते जब जांच
पुनः होने लगी तो बाबा की कृपा से वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने चाहिए, हम बाबा को नमन करने प्रणाम करने। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? ये शंकर की, शिव की उदारता, शंकर की कृपा का क्या कहोगे? जिस पर भी केवल विश्वास रखकर कह दिया था कि एक बार माँ टीवी पर कथा देखी है, ऐसा लगता है कथा शंकर जी अपने लिए करे हैं। माँ पशुपति व्रत कर, और इस बेटी के कहने पर छोटी बहन के लिए पशुपति व्रत करना और बाबा की कृपा से कैंसर की रिपोर्ट नहीं लाना, ये शिव की कृपा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस थोड़ी सी बाबा से विनय कर बताया। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार का इतना क्रोध, इसको शांत कैसे करा जाए, तो देवताओं ने शिव जी से विनय, भगवान शंकर से विनय, निवेदन किससे कहेंगे? देवता भी अगर कहीं जाएंगे तो किससे कहेंगे? तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में क्रोध आ रहा है, इनका क्रोध शांत। शंकर भगवान ने 33 कोटि देवताओं का साथ दिया। एक सरंग पक्षी का रूप धारण कर शंकर भगवान उड़ते हुए गए, नरसिंह भगवान को अपने नखों से पकड़ा, पंजे से उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलकनंदा नदी में डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने स्तुति कर लक्ष्मी जी नरसिंह जी को लेकर चली गई। नरसिंह शिला आज भी बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में, आप कभी बद्री विशाल दर्शन करने जाएं तो बद्री विशाल के मंदिर पर पुल पर जब जाते हैं, राइट में ताप्त कुंड है जहां गर्म पानी बहता है, उसी के नीचे अलकनंदा नदी में किसी पंडित जी से पूछेंगे तो बता देंगे कि नरसिंह शिला। नरसिंह जी तो चले गए, शिला के रूप में प्रतिबिंब छोड़ गए, जो नरसिंह शिला आज अलकनंदा नदी में भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गया। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हुआ, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है,
कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं, तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंदर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवकारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए, तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कर देती, कैसे हो गए हो, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए, तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर श्रृंगेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना स्वभाव में अंतर। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजे, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, घर दरियापुर, विक्रमपुर, जिला मुंगेर, बिहार से हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे पति की 11 साल से नौकरी नहीं थी। हम लोग इतने दुखी हो गए थे कि कुछ खाने के लिए आप कहते हो ना कि पुरुष की जेब और स्त्री की गोद खाली होती है तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं ध्यान देता। समाज के लोग, परिवार के लोग कोई सम्मान नहीं देते थे। पैसा था नहीं, 2 रुपए के लिए भी हम मोहताज हो गए। मेरी मम्मी के कहने पर 2020 में कथा सुनना प्रारंभ किया। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, झाड़ू पोछा करते और दोनों मिलकर पशुपति व्रत भी करते। जब पशुपति व्रत करा, 2022 में एग्जाम निकला और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब नौकरी की तनख्वाह तुझे देना, हम तो तेरे नौकर हैं, केवल तेरे दरवाजे की झाड़ू पोछा करते हैं, जल चढ़ाते। 2023 के अगस्त के महीने में मेरे पति ने जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बल पर मेरे पति का बाबा ने हाथ पकड़ा और रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। रेलवे में मेरे पति की नौकरी, हम बाबा को प्रणाम करने के शिव कैसी कृपा करता, कैसी करुणा करता, कैसी दया करता है, ये शिव पर ही आता है। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो। आज कथा का विराम दिवस है, आप दिल से एक बार पुनः उसको बार बार विनय करें, बार बार निवेदन प्रार्थना। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है महाराज। तारकासुर का संहार कर 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, प्रथम ने वर्णन किया है सोमेश्वर बाबा का, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया और उस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ने शिव की आराधना। भगवान शंकर सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको राजी करने के लिए शिव पार्वती ने उनका मोदन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बने। फिर वर्णन आया है ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप बल से प्रकट होकर भगवान ओंकार नाथ नर्मदा जी को ओम की आकृति देकर विराजमान। वर्णन आया केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। जिस समय पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की भगवान से वर मांग लेते हैं कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। भगवान शंकर देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उसके पति बनकर भगाते हुए एकत्रित करते हैं और तारकासुर के 3 बेटों का वध करते हैं।
शिव जी का आधा धड़ बड़े नंदी के रूप में रहता है तो धड़ केदार में हो जाता है, शीश कट कर नेपाल चले जाता है तो पशुपति नाथ हो। पशुपति अस्त्र का वर्णन आता है कि देवता राम जी ने पशुपति अस्त्र चलाया, भगवान कृष्ण ने पशुपति अस्त्र चलाया। पर आज के जमाने में तो पशुपति अस्त्र हमारे पास में है नहीं, ना हमने इतना तप करा, ना हमने इतनी साधना करी कि हमारे पास में पशुपति अस्त्र आए। तो कली काल के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दे दी। पशुपति व्रत भगवान शंकर कहते हैं कलिकाल में कोई मुझसे पशुपति अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलिकाल में कोई ने इतनी साधना नहीं करी। पर हे पार्वती, पशुपति व्रत जब कोई नारी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पुरुष किसी भी रूप में पशुपति व्रत को जब करेगा और दिल से मेरी सेवा, 5 सोमवार का ये व्रत जब कोई दिल से करता है तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके भंडार जाकर उसके घर पर पशुपति व्रत कितने सोमवार का होता है? 5 सोमवार। जो सवेरे पूजन की थाली मंदिर में जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी मंदिर में जाती है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। पूजन की थाली जो शाम को जाती है उसमें मीठे का प्रसाद, मीठा चावल हो, हलवा हो, खीर हो, मीठी थूली हो, सीधा हो, जो तुम पुआ आदि बना सकते हो मीठे में वो बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाओ। पात्र में कितने दिए लेकर जाते हो? 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 5 दियों को जला दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, सामने रख दो। बाबा को स्नान पूजन आदि कराकर अर्चन कर कर फिर एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 5 दिए मंदिर में छोड़ दो। बाबा को विनती करो आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार। जो तुम्हारी कामना है बाबा से निवेदन। प्रसाद और दिया लेकर अपने घर की ओर जाए। घर के अंदर जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाओ तो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का जो दिया है वहां जला दो। बाबा को विनती करो बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मैंने इस कामना से व्रत किया है बाबा, पूर्ण करना बाबा। अंदर जाओ, भोजन करने के लिए जब बैठो तो जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो ना उस प्रसाद को सबसे पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है, चाहे बच्चे हो चाहे घर का कोई व्यक्ति हो। जो प्रसाद आया है केवल तुम्हारे लिए, उसको पाइए। कभी बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कहीं किसी कारण से जाना पड़ गया, व्रत छूट गया, कोई बात नहीं, अगला कर लो। पर व्रत 5 ही कहलाए, 5 व्रत ही मूल्यवान। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, श्रीफल लेकर 108 चावल का दाना या बेलपत्र या फूल या पंखड़ी कुछ लेकर भेंट आदि दक्षिणा रखकर बाबा को प्रणाम कर विनय कर दो। और 5वां व्रत भी ऐसे ही पूर्ण करो, बाबा से विनय करो आज हमारा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। बाबा को निवेदन करो, विनय। ऐसे पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण की कथा दिल से सुनेगा। किस किसने करे व्रत? हाथ उठाओ जरा। पशुपति व्रत किस किसने करे? सबने करे, बहुत अच्छी बात है, करते रहना। बाबा अगर कुछ दे भी देना उसके बाद भी 2-4 महीने बाद फिर कर लिया। पशुपति व्रत करने में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया, 3 महीने बाद फिर कर लो, 3 महीने बाद फिर कर लो। मर्जी से अपने मन से कर लो, अपने लिए कर लो कि मेरा बाबा मुझे अच्छा लगे। पर करना चाहिए। महिला को महिला, पुरुष को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। पशुपति व्रत अवश्य करें, बेटियां भी। पशुपति व्रत का विधान बताया। आगे वर्णन आया है भीमा शंकर का, कुंभकर्ण वर्णन
रूपा ने तब तक भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौहत्या का दोष लगा, बाबा को गौहत्या के दोष से ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को लेकर जा रहा था शिवलिंग के रूप में, भूमि पर ही रख दिया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। नागेश्वर बाबा का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने कर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करते हैं, बाबा रामेश्वरम के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, गौष्मा सुदेहा। गौष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े कर तालाब में डाल दिया था। गौष्मा शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन कर शाम को विसर्जन करने गई। मन में आया मेरा बेटे को नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा, टुकड़े टुकड़े हुआ बेटा, गौष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर आ गया और भगवान शंकर का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण बाबा देवदेव महादेव ने, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। भगवान शंकर की कृपा से चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो। जो 1 मई से 7 मई तक जयपुर में कथा होने वाली है, उसका नाम ईश्वर गोरा कथा है। 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, अगर आप जयपुर नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने घर का टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर वॉल्यूम खोलकर उस कथा को जरूर सुनिए। वो अखंड सौभाग्य देने वाली है, वैभव देने वाली, उसका स्मरण जरूर। और 11 मई से 17 मई तक जो कथा झारखंड में गुमला में होने जा रही है, अगर आपके नजदीक में हो तो पंडाल में जाकर जरूर सुनिए। उस कथा का नाम है शिव बेटी शिव महापुराण की कथा। वो कथा किसी एक बेटी की नहीं, शंकर भगवान की 6 लड़कियों की कथा और भारत की भूमि की सारी बेटियों की कथा है, जिसको वहां से सुना है। उसको सुनो, धारण करो। शंकर भगवान ने चंचुला का अखंड सौभाग्य दिया, पति को प्रेत योनि से मुक्त किया। समय आता है, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती जी वर देते हैं, मांगो। तुमरुका जी तुम्हें क्या दिया जाए? तुमरुका जी कहते हैं प्रभु इतनी कृपा कर दो, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर या किसी भी माध्यम से श्रवण करे, उसके कानों में जब आवाज पहुंचे, शिव महापुराण तत्व को धारण करे, उसके मन में जो कामना हो वो पंडाल में श्रवण करे और उसकी कामना आप शीघ्र की शीघ्र पूर्ण करे। शंकर जी ने वर प्रदान कर संसार की शिव तत्व ऐसी है। बाबा शंकर भोलेनाथ की सिंहेश्वर की धरा बिहार में भगवान शिव का ऐसा सुंदर स्थान सिंहेश्वर नाथ जी का, जिस भूमि पर आकर कथा का तत्व बाबा सिंहेश्वर को सुनाने का सौभाग्य मिला। हम तो कथा नहीं कहे, पर लग रहा था कि सिंहेश्वर नाथ खुद कथा बाज रहे थे और उन्हीं की कृपा से कथा चल रही। संपूर्ण प्रशासन, मंदिर के पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण जन, जिन्होंने इस कथा को दिल से लाभ, पूरे बिहार वासियों ने नहीं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और नेपाल 4 जगह के शिव भक्तों ने आकर इस कथा का लाभ लिया। और बाबा से प्रार्थना कर जाना, बाबा और मौका देना, बिहार में कोई शिव भक्त और जन्म देना, जैसे आज 50 जजमान मिलकर इस कथा को कराए, ऐसी कृपा करना कि हमारे क्षेत्र के भी हम 50 जजमान जुड़कर इसे शिव महापुराण की कथा कराए। ऐसी करुणा हो। यहाँ के में डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई आदि थानाधिकारी, तहसीलदार और यहाँ के संपूर्ण चिकित्सा विभाग,
यहाँ का पीडब्ल्यू विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का प्रत्येक एक एक प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी भारी भीड़ को, भक्तों के सैलाब को, कल से आज तक का अगर सैलाब देखा जाए तो 10 से 11 लाख भक्त इस पवित्र प्रांगण के आसपास में स्थिर रहते हैं। इतने सैलाब को प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत सुचारू रूप से संभाला है। मैं श्री घनश्याम जी चौधरी जी को, उनके बेटे शुभम जी को, अंकित जी को, उनकी बेटी को और उनके पूरे परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे रुकने की व्यवस्था कर पूर्ण तरह से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए और सुरक्षा के साथ इस पवित्र कथा का लाभ दिलवाएं। एक बार श्री घनश्याम चौधरी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दें। बाबा की पवित्र कथा आज विराम की ओर है। बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। बाबा सिंहेश्वर नाथ की इस पवित्र कथा से जो आप लोगों ने आनंद लिया, फिर पुनः वापिस सिंहेश्वर बाबा बुलाएंगे तो फिर आएंगे और फिर कथा का आनंद लेंगे। आरती का क्रम